यहाँ आते हैं, पैर में एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया मेरा, समझ गए, पैर टूट गया। हमने कई दफ़े इसको दिखाया भी, प्रशासन को भी दिखाया, हाँ कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन प्रशासन केवल आता है, देखता है, चला जाता है, कोई कार्रवाई नहीं है। जबकि टैक्स भी जमा होता है, इसका डेवलपमेंट टैक्स है, वो करोड़ों में जमा होता है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक है नहीं इस मामले में। तो आप हमारे माध्यम से सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, इस पर जल्द से जल्द तुरंत कार्रवाई हो, अन्यथा हो सकता है कि हम घिराव करें। दफ़ा 144 लगी हुई है, उसके लिए हम तैयार हैं, हम गिरफ्तारियाँ देंगे। क्या नाम है महोदय आपका? सत्यमूर्ति दीक्षित। इंजीनियर था, रिटायर हूँ मैं। अच्छा। तो मुझे इसकी टोटल जानकारी है। इसमें ये एक्चुअली ये जो है सिंचाई विभाग की है, नाले की पटरी, तो इस पे एडीए ने एनओसी लेके नहीं है, 7 करोड़ में ये ठेका दिया था, तो ठेकेदारों ने कोई काम नहीं किया। मिली भगत के कारण इसमें भ्रष्टाचार हुआ, जिसका जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं हमारे कौन। चलिए महोदय, आपने मनोज जी, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। आप इधर आए और आपने देखा, लोगों की समस्याओं को सुना, आपने लोगों की परेशानियों को देखा, लोगों को आते जाते देखा। जैसा कि आप जिस रोड की बात कर रहे हैं, ये हमारा एक जाफरी ड्रेन के साथ बनी हुई ये रोड है, जो ये राम घाट रोड से और जीटी रोड को कनेक्ट करती है। और शहर में जब भीषण जाम होता है तो ये रोड पूरा बाईपास का काम करती है और इस पर बहुत ट्रैफिक चलता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फ़िलहाल में महुआ खेड़ा थाना भी इस पर ही सिचुएटेड है। और इसी रोड के ऊपर 2 बड़ी टाउनशिप, सांगवन सिटी और ओजोन सिटी हैं, जिसमें करीब 600 परिवार रह रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें करीब 5 स्कूल हैं, जैसे विजडम पब्लिक स्कूल, सांगवन वर्ल्ड स्कूल, मीरा निहार पब्लिक स्कूल, विभ्रांत स्कूल और विद्यास्थली स्कूल। इस पे बड़े बड़े विद्यालय भी हैं। इस पे लगभग 4 से 5 गांव का रास्ता है और जाम के टाइम में ये पूरा एक तरीके से बाईपास का काम करता है। मास्टर प्लान के हिसाब से ये करीब 60 मीटर का मास्टर प्लान में प्रस्तावित ये मार्ग है और करीब 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट है इसके साथ में। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि आज इस रास्ते की कितनी दुर्गम हालत है। यहाँ पे चलने वाले जितने भी लोग हैं वो रोज़ कोई ना कोई किसी न किसी एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। बहुत परेशानी है, लोग आते जाते हैं, महिला बहुत आती हैं, क्योंकि जैसा कि आपने देखा स्कूल में बच्चे आते हैं, बच्चों की बसों में की प्रॉब्लम है, आने जाने में सुचारू रूप से यहाँ पे ट्रैफिक नहीं चल सकता। रोड इतनी टूटी फूटी आप देख रहे हैं। जो लोग आपको नीचे शोर मचाते हुए नज़र आ रहे हैं वो वही लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं। जैसा कि मनोज जी आपने कहा, क्वेश्चन आपका बढ़िया है कि ये सुविधाएं क्यों दी जाएं, क्योंकि जब हम लोगों ने यहाँ पे 2 बड़ी टाउनशिप का शुभारंभ किया, क्योंकि मास्टर प्लान की 60 मीटर की रोड थी, अप्रोच को देखते हुए हम लोगों ने लैंड परचेज़ करी। जब हम लोगों ने लैंड परचेज़ करी तो लैंड परचेज़ करते समय आप जैसा देखते हैं कि सिटी डेवलपमेंट के नाम पर कुछ धनराशि स्टैम्प ड्यूटी में शामिल की जाती है, जो लगभग दोनों टाउनशिप से और टाउनशिप के जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं और विकासकर्ता से लगभग मैं समझता हूँ कि 30 से 40 करोड़ अब तक सिटी डेवलपमेंट के नाम पर हम लोग दे चुके होंगे। और जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी बड़ी टाउनशिप, अप्रूव्ड टाउनशिप अगर पास की जाती है तो प्राधिकरण बाह्य विकास शुल्क के रूप में, ईडीसी के रूप में एक बड़ी धनराशि हम लोगों से लेता है, जो लगभग मैं मानता हूं कि हम दोनों टाउनशिप से लगा के करीब 40 करोड़ के ऊपर ये धनराशि हम लोग जमा कर चुके होंगे प्राधिकरण कोष में। तो हम लोग इतना धन इस रोड के लिए, इस अप्रोच के लिए, इस विसिनिटी के लिए हम जमा कर चुके हैं। तो ये हमारी मांग जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। मनोज जी, लगभग 40 करोड़ हम बाह्य विकास शुल्क जमा कर चुके हैं दोनों टाउनशिप मिला के, ठीक है ना मनोज जी। जैसे लैंड के केस में तो अभी जीएसटी लागू नहीं है, वो एक जीएसटी है, ठीक है ना। और अभी जैसे मकान के केस में जैसे आपने देखा कि पुराना जो हमारा जीएसटी था 5% था, अभी रिसेंट में न्यूज़ आई है कि वो 5% से बढ़ाकर 12% करने जा रहे हैं। ये बड़ा ही जो है सोच का विषय है, बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि 5% ही देने में कस्टमर्स बहुत आनाकानी करता है। ये नेसेसरी का एक लोड, क्योंकि विकासकर्ता के ऊपर 18% का टैक्स पहले से ही है, जो भी वो गुड्स परचेज़ करता है। उसके बाद अब 12% का टैक्स और जो है वो कस्टमर से चार्ज करेगा, तो कस्टमर्स आने कम होंगे, हमारी सेल परचेज़ पर, हमारी दिनचर्या पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। मनोज जी, जैसे जब भी हम कोई रजिस्ट्री कराते हैं तो ज़्यादातर जैसे 7% स्टैम्प ड्यूटी होती है, 7% में 5% स्टैम्प ड्यूटी को
और 2% सिटी डेवलपमेंट के नाम पे जाता है, जहाँ तक मेरी ओपिनियन है, मैं जानता हूँ, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो सिटी डेवलपमेंट के नाम पे अगर हम लोगों ने जितना दोनों ने मिलके लैंड को परचेज़ किया, प्लस दोबारा कस्टमर्स को सेल किया, प्लस 3 बार भी लैंड को सेल किया गया है, वो मिला के अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ सिटी डेवलपमेंट की भी लगभग 40 करोड़ रुपए इस क्षेत्र से, हमारी टाउनशिप प्लस आसपास के क्षेत्र से मिला के 40 करोड़ रुपए कम से कम जमा हो चुके हुए। तो टोटल कितना करोड़ रुपए जमा कर चुके होंगे? मैं समझता हूं कि सिटी डेवलपमेंट चार्ज मिला के और यहाँ जो है एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज मिला के लगभग 80 करोड़ के आसपास इस क्षेत्र से जा चुका है। दोबारा बोल रहे हैं सर? सिटी डेवलपमेंट चार्ज मिला के और बाह्य विकास शुल्क मिला के, EDC मिला के लगभग 80 करोड़ के आसपास की धनराशि इस क्षेत्र से ही जमा हो चुकी है। उसके बाद भी निर्माण कार्य, उसके बाद भी निर्माण कार्य आप देख सकते हैं। आपने तो पब्लिक को देखा, आज जो पब्लिक इतना हाहाकार मचा रही है और पब्लिक जो यहाँ हमको भी परेशान करती है, आपने खुद देखा, पब्लिक का स्टेटमेंट आपने लिया कि पब्लिक क्यों परेशान है। पब्लिक सिर्फ एक सुचारू रूप से अच्छे यातायात की सुविधा पाने के लिए वो डिमांड करती है, हमसे भी बार बार डिमांड करती है कि रोड का आने जाने का रोड अच्छी होनी चाहिए, अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। हम इस वजह से जो हमारा जो डेली मर्रा की सेल है वो इफेक्ट होती है। तो क्या जिला प्रशासन और ADA के आला अफसरानों से अपनी बात को रखा? हाँ, हमने हर लेवल पे अपनी बात को रखा। हमने प्रशासनिक हर लेवल पे हमने कमिश्नर साहब के सामने रिक्वेस्ट की, हम DC साहब के पास रिक्वेस्ट लेके गए। हम हर लेवल पे जहाँ अप्रोच हो सकती थी हम लोगों ने हर जगह अप्रोच करने की कोशिश की। क्या निराशा हाथ लगी? अभी तक तो मनोज जी कह सकते हैं, अभी तक तो निराशा है। अगर कुछ भविष्य में ऐसा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक तो हम देख रहे हैं, क्योंकि हम 2008 से और आज 2022 में आ गए हैं। 2008 से 2022 में आज भी आप इस रोड की हालत देख सकते हैं कि हम इतने लंबे समय के बाद, जबकि इतना ट्रैफिक इस पे चलता है, जैसे अभी आप आए आपने देखा कितना ट्रैफिक बाईपास होता है। एक तरीके से रामघाट रोड से GT रोड को मिलाने वाली ये बाईपास का काम करती है। शहर में को अगर देखा जाए, अगर इस रोड को अच्छे तरीके से हम बना देते हैं तो शहर का बहुत सारा ट्रैफिक एक तरीके से आउटर में सर्कुलेट हो जाएगा, स्मूथली निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और ये रामघाट रोड यानी IIA-MT के सामने जो बम्बा जा रहा है उस मार्ग पर हैं और ये मार्ग सांगमान सिटी, ओजोन सिटी को होते हुए सीधे GT रोड को कनेक्ट करता है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी भीड़ भाड़ सी है। आखिर मामला क्या है, आप लोग किस तरीके से यह भीड़ लगी हुई है, आखिर क्या था मामला, वो दिखा चुका हूँ मैं आपको कि टूटी हुई रोड होने के चलते यहाँ पर एक वृद्ध का एक्सीडेंट हुआ और काफ़ी जख्मी हालत में है वो, और ये सभी लोग रुक चुके हैं यहाँ पर और देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाशबीन बने हुए एक वृद्ध के चोट लगी हुई थी और उसको मदद के लिए काफ़ी लोग रुके, कुछ तमाशबीन बने हुए हैं और आखिर पूछते हैं आखिर मामला क्या है। सर क्या हुआ यहाँ पर, क्यों खड़े हैं आप? यहाँ पर इसलिए खड़े हैं कि ये सड़क 4-5 साल पहले बनी थी, लेकिन उस दिन के कुछ ही दिनों में ये ख़राब हो गई। ख़राब होने के बाद में इस सड़क से लिंक्ड कितने लोग हैं, महुआ खेड़ा के गांव के लोग लिंक्ड हैं और ये कायमपुर गांव के लोग लिंक्ड हैं, सागवान सिटी लिंक्ड है और ये ओजोन सिटी लिंक्ड है। और इसमें रोज़ हादसे कोई न कोई होते रहते हैं, कोई न कोई। आज भी यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। हमारी प्रशासन से मांग है कि इस सड़क को जल्द से जल्द दोबारा से बनवाया जाए। और महोदय, स्मार्ट सिटी हो रहा है, बहुत जल्दी निर्माण होगा, डिजिटल इंडिया बनेगा, थोड़ा इंतजार करें। नहीं, इंतजार करते करते तो कितने हादसे हो जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आए थे, देख सकते हैं आप किस तरीके से जो सबसे पहले DM साहब इनसे पहले वाली आई थी, उस सबसे पहले इसी रोड पर देखने आई थी तीसरे दिन, और हम वहीं पे खड़े थे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है संतोष कुमार शर्मा। संतोष भाई क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड जेई हूँ जी। और बच्चे डेली इसी स्कूल से छोड़ने जाता हूँ। 2-4 बार तो मैं गिरा हूँ कब से स्कूल, और कितना बढ़िया स्कूल है बिजडम यहाँ, और इतनी दिक्कत है कि हम पढ़ा नहीं पाते हैं बच्चों को। लेडीज जाती हैं इससे सागवान सिटी ओजन से, बेचारी पता नहीं किस तरह से बच्चों को छोड़ती है, बहुत बड़ी हिम्मत है उनकी बेचारियों की, चल नहीं पाते हैं। सबसे पहले DM जो अधिकारी आते, अभी कल परसों अखबार में दिया था कि इतने लाख रुपए पास हो गए। कहाँ जाता हो आखिरकार, पास कौन सी चीज़ है कि पास हो गए चले गए साहब, ये सुनते
जब हाँ बस इतना महंगा सकते मकान लिया, बताया कुछ नहीं है। आपने किसी को कि पास हो गई, यानी गोलमाल है, सब गोलमाल है, और जब भी जनता के सवाल होंगे तो प्रोजेक्ट पास हो जाएंगे। जी भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि हम यहाँ लोग जा कहाँ रहे थे, आखिर क्यों रुके हुए हैं यहाँ एक्चुअल हम साइड जा रहे थे अभी, और यहाँ 2 एक्सीडेंट हुए अभी हमारे सामने, तो हम लोग वहाँ पर रुक गए थे। ऐसा डेली होता है, 2010 से हम यहाँ पर रह रहे हैं सागवान सिटी में, और ये काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है। दोनों ही ओजोन और सागवान एडीए अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं। जो हमको ये बोला गया कि ये रोड 100 मीटर का बनने वाला है, लेकिन आज तक इसके गड्ढे भी नहीं भरे गए, और 2010 से आज तक हम लोग परेशान हैं। पर डे यहाँ पे हादसा होता है, कोई ना कोई बच्चे परेशान है हमारे। 2010 से आखिर क्यों परेशान है? आपने क्यों नहीं शहर के बीचों बीच जमीन लेकर मकान का निर्माण करा? ऐसा था, एडीए अप्रूव्ड था, और हम लोगों को यही कहा गया था कि स्मार्ट सिटी बनेंगी ये दोनों, और बहुत अच्छी सिटी भी बनाई इन लोगों ने, और बहुत अच्छे लोग यहाँ रह भी रहे हैं, क्योंकि शहर में गंदगी बहुत थी और यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत थी, पेड़ पौधे सारी चीज़ें हैं। सिटी क्या आप किसी प्राइवेट व्यक्ति यानी एक कॉलोनाइजर्स को प्रमोट करने के लिए कह रहे हैं? नहीं, ऐसा हमारा कोई प्रमोटर्स नहीं है, ना हमारा कोई लेना देना है। हम तो सागवान सिटी के निवासी हैं। हम जब बच्चों को छोड़ने जाते हैं तो उसकी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं। हम डेली यहाँ हादसों का शिकार हो रहे हैं, हमारे बच्चे शिकार हो रहे हैं। यहाँ पे 4 स्कूल हैं जो बड़े स्कूल हैं, विजडम है, सागवान है, ब्रिलियंट है, रेडियंट है। पीड़ा को समझ चुका हूँ मैं। एक वृद्ध हमारे बीच में मौजूद है। सर, क्यों खड़े हैं आप? आखिर राज क्या है? अभी एक्सीडेंट हुआ है, हम तो कैंपुर को जा रहे थे, पूरी रास्ता ख़राब है यहाँ, जरा कब से टूटी हुई है, कोई देखने ही नहीं आता है। पहले वो मैडम थी, डीएम साहब, वो आई थी देखने, उम्मीद लगती है कि बनेगा बनेगा, लेकिन कुछ नहीं बनता है। वाहन ख़राब होते हैं, स्कूल हैं, आने जाने में इतनी दिक्कत होती है। सागवान सिटी में ही रहते हैं। सागवान सिटी में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर डेवलपमेंट चार्ज हमने एडीए को चार्ज दिया है। हर प्लॉट पे जो है 700 रुपया वर्ग गज के हिसाब से डेवलपमेंट चार्ज है। 20 करोड़ रुपया तो एडीएम जमा है, उतने में ही सड़क बन जाएगी। प्रशासन से रखिए ना। प्रशासन से रखेंगे तो फिर वही होगा कि वो रोड जाम कर रखा है, ये मुकदमा कायम कराएंगे, वो कराएंगे। दफा 144 लगी हुई है, ये भीड़ कर रखी है आपने या क्यों? ये भीड़ तो यहाँ तो तमाम लोग एक्सीडेंट होते हैं, ये भीड़ है यहाँ तो लोग आते जाते हैं, सब रुक जाते हैं। हमारे बीच में एक राहगीर भी खड़े हुए हैं, हीरो होंडा की मोटरसाइकिल चला रहे हैं। सर, इस रोड पे बड़ा आनंद आता होगा गाड़ी चलाने में, एकदम शॉकर्स का पूरा आनंद ले रहे हैं। ये तो आप भी देख रहे हो गड्ढे में कितना आनंद आता है चलाने में। नहीं, शॉकर तो गाड़ी के जानदार है ना, कंपनियों का प्रोडक्ट है, एकदम बेहतरीन शॉकर, धच्ची नहीं हाँ, लगेगी। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये भ्रष्टाचार की नया संज्ञा दे रहे हो आप जो ये सब चीज देख रहे हो, ये भ्रष्टाचार का नमूना है। ये भ्रष्टाचार महोदय कैसे हो सकता है? भाजपा की सरकार है केंद्र में और प्रदेश में, कोई भाजपाई कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं करता, कोई रिश्वत नहीं लेता। आप ये आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं लगा रहे, हम सत्यता कह रहे हैं। ये 7 करोड़ में एडीए ने रोड बनवाई थी, आई समझ में, और 1 महीने भी नहीं चली। जनप्रतिनिधि और लोकल जो यहाँ के बुद्धिजीवी थे, सब ने इसकी कंप्लेंट करी, कुछ नहीं हुआ। जांच हो रही है, ये हो रही है, पैसा दे लेके नहीं है, और सब पेमेंट करा लिए गए। और नहीं, ये तो बीजेपी से पहले के वो है। किस गांव के निवासी हैं सर आप? हम तो यहीं के हैं, लोकल गांव कौन सा है सर? गांव यहाँ नहीं है, हम तो बुलंदशहर के हैं। मैं यहाँ पे यात्रा करते, यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर था, रिटायर हूँ मैं। अच्छा। तो मुझे इसकी टोटल जानकारी है। इसमें ये एक्चुअली ये जो है सिंचाई विभाग की है, नाले की पटरी, तो इस पे एडीए ने एनओसी लेके नहीं है, 7 करोड़ में ये ठेका दिया था। तो ठेकेदारों ने कोई काम नहीं किया, मिली भगत के कारण इसमें भ्रष्टाचार हुआ, जिसका जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं हमारे कौन। चलिए महोदय, आपने सेवानिवृत्त होने के बाद में सच्चाई खोलने का कार्य कर रहे हैं आप। चलिए ठीक है, हो सकता है इसके लिए आपको खामियाजा भी भुगतना पड़े। अरे नेताजी कहाँ चल रही है? अरे महोदय सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? क्यों शर्मा रहे हैं महोदय? जी सर। जी बताएं, क्या बात? सर, सड़क की हालत तो जो है पिछले 10 सालों से ऐसी है। आपकी कौन सी गाड़ी है? किस गाड़ी से जा रहे हैं? सर, मेरे पे FZ5 है। FZ5 जी। उसके शॉकर तो बहुत ही शानदार हैं। धच्चियों से क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर, उसमें सारी टेस्टिंग हो जाती है जी। जो मतलब शॉकर टेस्टिंग वाले सब इसी रोड पे बेचते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? बस सर, कहने के चाह रहे हैं, बस रोज जो है 3 से 4 दिन जो है एक्सीडेंट होते रहते हैं यहाँ पे। कभी कोई गिर जाता है, और बरसात में तो निकलने का मतलब ही नहीं है। मेरा सागवान सिटी में यहाँ जिम है,
जी जी। सिल्वर जिम, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखता रहता हूँ, कभी कोई गिर गया, कभी कोई गिर गया। बरसात में तो निकलने का मतलब ही नहीं है सर। कमाल की मुस्कुराहट है आपकी, मतलब चोट लगने पर भी मुस्कुराते रहते सर एक्चुअली क्या, मैं कब निकलता हूँ ना, निकलने वाले निकलते रहते हैं, वो गिरते हैं। मैंने तो निकलना ही बंद कर रखा है इधर से। हैं। निकलना बंद कर रखा है जी। आपने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिवाकर है। दिवाकर भाई कहाँ रहते हैं आप? मैं सिल्वर जिम है मेरा यहाँ सांगवान सिटी में। बहुत बढ़िया। लगभग सांगवान सिटी और आसपास के क्षेत्र के गांव के लोग हैं। क्या हमारी आपसे बात हो चुकी है? नहीं अभी तो नहीं हुई है। कैसे बच्चे को लेके खड़े हुए? अभी एक्सीडेंट हो गया, 2 एक्सीडेंट अभी हुए थे, तो मैं भी रुक के रुक गया। काफ़ी पीड़ा है जनता को। पीड़ा, बहुत पीड़ा है यहाँ कम से कम 5 साल से 10 साल से रह रहे हैं हम, और रास्ते का तो यहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ। और हमारे कुछ लोग सोच रहे हैं कि यहाँ रास्ते को हटवा के इसमें वृक्षारोपण कर दिया जाए जी तो और अच्छा रहेगा। जी जी। जिससे यह है कि कम से कम ऑक्सीजन तो मिलती रहेगी यहाँ के पब्लिक को, और कोरोना से बचाव होता रहेगा। जी जी। तो कुछ इतना ही फ़ायदा मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात बताई। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र है। वीरेंद्र जी कहाँ से आ रहे हैं आप? काम करके आ रहे हैं कहाँ से कहाँ रहते हो और कहाँ काम कर रहे हो? नगला मान सिंह। बड़ी दूर से आए हैं। तो इस सड़क पे चलने में कोई दिक्कत है? हाँ दिक्कत है। क्या परेशानी? ये तो अच्छी है, बहुत काफ़ी गड्ढे हो रहे हैं जी? गड्ढे वड्ढे हो रहे हैं काफ़ी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ज़्यादा दिक्कत क्या होना चाहिए इसके लिए? नहीं सही होनी चाहिए सही गाड़ी की। चलिए ठीक है। आम जन हो या खास व्यक्ति हो, सभी को काफ़ी बड़ी परेशानी है। और मोटे मोटे सरकार को टैक्स वसूलने के बाद भी मूलभूत सुविधाएं देने में सरकार अभी असमर्थ सी महसूस हो रही है। भैया फामड़े लेके कहाँ जा रहे हो? गाड़ी खिलाने है जी? गाड़ी खिलावे। कहाँ, कौन सा गांव है आपका? गुरस्कन। तो मजदूरी करने जा रहे हो? हाँ। या अपना काम है? मजदूरी करने जा रहे। तो इस रोड से रोज जाते हैं? हाँ। पैदल जाते हैं? ना नहीं मोटरसाइकिल। है जी? मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल से। तो रोड से कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? दिक्कत है क्या परेशानी? जो गड्ढा फड्डा है इसलिए दिक्कत तो है। जोर से क्यों नहीं बोल रहे? गड्ढा गली में मोहल्ला में लड़ाई हो जाए तो बड़ी दूर दूर तक चीखते हो यार। गड्ढा है, दिक्कत है। क्या दिक्कत है आपको? अच्छी लगती अरे कौन सा आपको गाड़ियों पे जाना है यार, होने दो गड्ढा है। नहीं है, रोड हो जाए सही बढ़िया रोड सही हो जाए। ये रोड इतना ख़राब है, इस रोड की वजह से मेरे पैर में एक्सीडेंट हो गया और मैं 6 महीना खाट पर रहा हूँ। और कई बार इस बात के लिए कह चुके हैं कि कोई भी प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं करा, न सुनना, केवल जवानी बातें होती हैं और हम कर देंगे। इस चीज़ को देखते हुए 5 साल तो मुझे हो गए, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। जबकि हम टैक्स भी देते सब दें। एडीएस अप्रूव्ड है कॉलोनी, यहाँ 2 टाउनशिप हैं, यहाँ समझे विजडम पब्लिक स्कूल है और ये विज्ञान पब्लिक स्कूल है, क्या यहाँ पे स्कूल है, और ये बिजनेस रोड है जो कि फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। ये बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई एक सीरियस नहीं है। आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। ये प्रक्रियाएं 5 साल हो गई और 5 साल से इसी तरह से प्रक्रिया हुई। हमारे बच्चे बड़े असुरक्षित हैं, हमारी महिलाएं असुरक्षित हैं इस रोड पर चलने के लिए। समझे, हम इसमें बहुत ज़्यादा पूरा पब्लिक पूरी है अनोइड है इस बात के लिए कि कार्रवाई कभी रोड सुधरेगी। हम फिर प्रशासन से कहेंगे इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, जल्दी से जल्दी कार्रवाई। आप आर्थिक और शारीरिक रूप से मजबूत हैं, तो क्या दिक्कत है आपको? ये तो परेशानी मिडिल क्लास के लोगों को झेलनी पड़ेगी। मिडिल क्लास के लोगों को झेल रहे हैं सब, इसीलिए तो झेल रहे हैं सब। यहाँ आते हैं, पैर में एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया मेरा, समझ गए, पैर टूट गया। हमने कई दफ़े इसको दिखाया भी, प्रशासन को भी दिखाया, हाँ कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन प्रशासन केवल आता है, देखता है, चला जाता है, कोई कार्रवाई नहीं है। जबकि टैक्स भी जमा होता है, इसका डेवलपमेंट टैक्स है, वो करोड़ों में जमा होता है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक है नहीं इस मामले में। तो आप हमारे माध्यम से सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, इस पर जल्दी से जल्दी तुरंत कार्रवाई हो, अन्यथा हो सकता है कि हम घिराव करें। दफ़ा 144 लगी हुई है, उसके लिए हम तैयार हैं, हम गिरफ्तारियाँ देंगे। क्या नाम है महोदय आपका? सत्यमूर्ति दीक्षित।